फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे हरियारी की। हरियारी के लोग कभी सुधरने वाले में से नहीं हैं। वो कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी करते रहते हैं। उन्होंने कल की वीडियो में ये कहा कि मैं अपना खाती हूँ, किसी का नहीं खाती हूँ, मैं अपने घर पे ही रहती हूँ। तो भाई, तुम्हारे घर पे कौन बना रहता है, कौन आता है, किसके लिए तुम ये बोल रही हो? क्यों तुम्हारे घर पे फॉलोवर्स बने रहते हैं कि तुम्हारे पड़ोसी बने रहते हैं? तो भाई, ये बात कही जा रही है सुमन दीदी के ऊपर कि कुछ सुमन दीदी अपने मैके में रहती हैं, तो उन्हीं की वजह से ये बात बोली गई है। तो भाई, जब भी तुम उनके घर पे गए हो तो उनने कभी आप लोगों को खिला के ही भेजा होगा, बिना खिला के नहीं भेजा। तो आप पर तुम्हारे घर पे जब आए तो तुमने कभी नहीं खिलाया होगा है। तो ये बात सुमन दीदी के ऊपर कही। सुमन दीदी इतनी अच्छी हैं, सुमन दीदी के बारे में इन्होंने ये बात बोली है। तो ये कंट्रोवर्सी करते रहेंगे। इनको कुछ ना कुछ खुराफात वाली बात आती है दिमाग में, वो बोल देते हैं। किसी ना करें। शिवानी अब छोड़ेगी नहीं। शिवानी के बारे में आपने कहा तो कहा, दीदी के बारे में भी ये बात आ रही है। तो ऑडियंस को लगा बुरा, तो भैया कंट्रोवर्सी करो बंद। शिवानी ने जबकि चेतावनी तक लो दे रखी है कि भाई, मेरे ऊपर अगर मेरे खिलाफ अगर कुछ हुआ या हुआ तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। तुम लोग सुधरने वाले में से नहीं हो। सुधर जाओ तो ही अच्छा है, नहीं तो घुटने के भर गिरोगे। और फिर माफ़ी मांगी है, अभी तो माफ़ी ही मांगी है, फिर अभी कुछ दिनों बाद पैरों पे और गिरोगे जाके। तो कंट्रोवर्सी कम करो। हमें तो लगता है तुम्हारा पूरा मन है कि तुम्हारे ऊपर कुछ होए तभी तुम सुधरोगी, वरना ऐसे सुधरोगी नहीं। सुमन दीदी तो अपना घर का खाती हैं, अपने घर पे ही रहती हैं, अपना बहन के खाती, किसी का नहीं खाती, ना तुम्हारे किसी के घर में किसी का भी नहीं खाती हैं। तो ये कहना बहुत ही फिजूल है। दूसरी बात, तुमने तो ये बोला था कि हम अपना घर का ही दिखाते हैं। मेरे लोगों ने तो मेरे घर का दिखा दिखा के व्यूज कमाए। भैया, तो ये व्यूज वाली दूसरे के घर में वीडियो बनाने नहीं जाएंगे लोग। मेरे घर पे वीडियो बना के आते थे। भैया, तो इस चीज़ के लिए तुमने पैसे लिए थे, तब वीडियो बना गया था। अरे, तुम्हारी तो देवरानी तो उसी शिवानी का ही थंबनेल लगाती है, ये करती है। भौजी, तुम्हारे तो देखो नाक कट जाएगी। अपनी देवरानी को संभाल लो। देवरानी को मना कर लो कि क्यों थंबनेल लगाती है। शिवानी का थंबनेल लगा के दिखाती हो। शिवानी से इतनी दुश्मनी तुम्हारी है तो शिवानी का क्यों तुम इतना यूज कर रही हो? तो शिवानी के लिए ये इतना जलती है, शिवानी के लिए इतना वो करती हैं कि शिवानी इस गांव छोड़ के कहीं चली जाए तो ये खुला मतलब इनको मिल जाए कि हम अच्छे से वीडियो बनाएं, अच्छे से रहें। तो भैया, वो अपनी जगह रहती है, तुम लोग अपनी जगह पर। अब भी तुम खुले वीडियो बनाती हैं। फिर दूसरी बात, साधना को भी इन्होंने भड़काया। साधना कल अपने मैनेजर से मिलने के लिए गई तो साधना से कहा कि बधाई हो, उसका चैनल मोनेटाइज हुआ तो उसकी पेमेंट आई। तो साधना का बधाई हो, कहीं तुम्हें ऐसा ना शिवानी से दूर रहना, ना तुम्हारा चैनल डिलीट कर देगी। तो शिवानी से वो साधना मिली तो शिवानी ने समझाया कि ये तो सब पीछे षड्यंत्र रचते रहते हैं, हम तुम्हें अच्छी रास्ता दिखाएंगे। मेरी बात मानो, अच्छा ही वीडियो में दिखाना, अच्छा ही इधर उधर की दिखाना, और अच्छे से अपना चैनल बनाओ, अपने अच्छे से रहना। तो साधना ने ये बात बताई आके कि हमें शिवानी दीदी ने हमें अच्छे से समझाया और मेरा साहस बढ़ाया कि ऐसे ही काम करते रहना तो अच्छे ही आगे बढ़ोगी। तो ये तो सब मिलाने जुलाने वाली लोग हैं। ये ऐसे ही षड्यंत्र रचते रहेंगे, उनको कुछ ना कुछ मिलता ही रहता है, तो इसलिए वजह से वो करते रहते हैं षड्यंत्र। सुमन दीदी के ऊपर कभी उंगली उठाते, कभी शिवानी के ऊपर। अभी कुछ पहले दिन बाद तुम्हारी नंद रोई थी, रोई थी। अब तुम रोगी, संभल जाओ। तुम लोग षड्यंत्र रचने में बाज नहीं आ रहे। शिवानी के खिलाफ कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचते रहते। कहीं सुमन दीदी तो अपना ही घर के खा रही है। भाई, तुम्हें क्या दिक्कत है? वो अपने घर पे में रह रही हैं, अपने बहन के घर पे रह रही है। फिर उनका कोई है भी नहीं है, बहनें अपने रहती हैं, उनका भाई भी नहीं है, तो अपनी माँ के संग रहती है सुमन दीदी। सुमन दीदी की ससुराल
इधर हमारे जिला ये पड़ती है यहाँ पे बेला मऊसरैया। तो यहाँ की इनकी ससुराल है, तो वो अपने घर पे रहती हैं। और काफ़ी हमने एक बार यहाँ आया तो शिवानी में आई थी, तो हम लोग मिलने भी गए थे शिवानी को देखने। तो वहाँ काफ़ी भीड़ हो गई थी। शिवानी की दीदी की यहाँ ससुराल है बेला मऊसरैया, तो यही हमने देखा था। बहुत काफ़ी भीड़ थी। सुमन दीदी भी थी, और वो इस टाइम तो नहीं है, तो इनके इस टाइम की दीदी के ससुर ख़त्म हो गए, उनके वो बाबा थे। तो कम मतलब फैमिली में इनके हैं, तो अपनी बहन के साथ ही अरियारी में रहने लगी, आती जाती हैं। तो यहीं की उनकी यहीं ससुराल है। और भैया गुटका भौजी तो हाथ धोए के पीछे पड़ गई हैं शिवानी के। शिवानी, गुटका भौजी, उजाला, ये सीमा, रूबी, ये मिल के ही सब षड्यंत्र रचते हैं कि शिवानी यहाँ से चली जाए तो मुझे खुली आज़ादी मिल जाए, हम अपने अच्छे से वीडियो बनाएं। अरे भैया तो वीडियो खूब बनाओ, किसी के लिए इतना ईर्ष्या करना गलत बात है। वो अपना घर का बनाती है, अपना दिखाती है, और शिवानी जैसा कोई बन भी नहीं सकता है। शिवानी की जितनी भी तारीफ़ की जाए बहुत ही कम है। शिवानी जैसा कोई यूट्यूबर नहीं है। यूट्यूबर तो बहुत है, पर शिवानी जैसी आदतों का नहीं है। शिवानी ने इतना अपने गांव के लिए किया कि शिवानी के जैसा कोई ऐसा नहीं कर सकता। शिवानी ने छोटे छोटे बच्चों के लिए गिफ्ट, कपड़े, बहुत कुछ किया। अपनी फैमिली में जितने हैं, एक इतनी छोटी सी उम्र में शिवानी ने पूरे गांव की जिम्मेदारी निभाई। तुम लोगों ने क्या क्या चंद दिनों में ही तुमने लोगों ने पूरे गांव की बदनामी कर डाली है। तो शिवानी जैसा बनो, फिर तभी पता चलेगा कि शिवानी ने कितना बलिदान दिया, शिवानी ने कितना अच्छा योगदान दिया। शिवानी के ऊपर उंगली उठाना बंद करें, और तभी किसी के बारे में गलत अगर सोचोगे तो गलत ही दिमाग दौड़ेगा। अच्छी बातें सोचोगे तो अच्छी दिमाग में आएगी। तो दीदी के खिलाफ मत ऐसा बोलो कि दीदी अब कहाँ खाती हैं, क्या करती हैं। वो तो अपने मायके में खाती हैं, अपनी बहन का खाती हैं, किसी का नहीं खाती हूँ। गुटका भौजी, उजाला भौजी, ये तो षड्यंत्र पे षड्यंत्र रचते चले जा रहे हैं। इनको तो कुछ नहीं, बस दूसरे की बुराई करने में मज़ा आता, बस और कुछ नहीं। साधना को तक के भड़काने में कोई कसर उन्होंने बिल्कुल छोड़ी नहीं कि भड़का दें और उसके खिलाफ, शिवानी के खिलाफ कर दे। पर भैया जो साधना है ना, वो दिमाग की तेज है, अच्छी लड़की है। वो साधना इनकी लोगों की बातों में बिल्कुल आई नहीं, और उसने जाके शिवानी दीदी से बात की। शिवानी ने उसके अच्छे से समझाया कि साधना तुम किसी की बातों मत आओ, यहाँ भड़काने वाले बहुत मिलेंगे और समझाने वाले बहुत ही कम। तो गुटका भौजी का मतलब यही है कि कंट्रोवर्सी करो, व्यूज कमाओ। भाई कंट्रोवर्सी करके कब तक व्यूज कमाओगे? कुछ अपने लिए कुछ अच्छा सोचो कि दूसरे के खिलाफ ही षड्यंत्र रच के करोगे। फिर इनकी तो पूरी मन में ये है कि शिवानी यहाँ गांव छोड़ के चली जाए और हम अपने आराम से यहाँ रहें। भैया खूब आराम से रहो, पर किसी के लिए तुम इतना क्यों गलत सोच रहे हैं? साधना अपने मैनेजर से मिलने के लिए गई। वहाँ वो उसका साधना का जो चैनल है उसका मैनेजर ही देखती है या देखता है। तो वहाँ तक ये लोग पहुँच के मैं साधना को भड़का दिया कि साधना तुम धीरे से, भड़का दिया कि तुम सुधर जाओ। मतलब कुछ भी उनसे ऐसे बोलने लगी कि साधना तुम्हारा चैनल डिलीट हो जाएगा, शिवानी तुम्हारा चैनल डिलीट कर देगी, तुम आगे बढ़ रही हो। तो ये बात कह के साधना को भड़काने लगी। पर साधना का छोटी नादान तो थी नहीं, तो उसने शिवानी से जाके बात की अपनी। साधना समझदार लड़की है। तो आप लोगों को हमने ये जानकारी बताई, और अगले ब्लॉग में आप लोगों को दूसरी जानकारी लाएंगे। और मेरा ब्लॉग अगर अच्छा लगे हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगले ब्लॉग के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।